मैं हूँ सिद्रा खान और इन्फो ब्लास्टर देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इमेजिन करो कि तुम एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। हाँ, मुझे पता है कि हम में से यहाँ कोई भी एक हार्ड वर्किंग नहीं है, बट जस्ट इमेजिन करो कि तुम शदीद मेहनत करके कुछ बनाते हो, रातों को जाग के पढ़ाइयाँ करते हो, बादाम भिगो के खाते हो कि दिमाग की बत्ती जल जाए। इस तरह से तुम कुछ अपना अचीव करते हो, पूरी दुनिया तुम्हें देख के वाह वाह करती है, मीडिया तुम्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाता है, पर तुम्हारी किस्मत ऐसी फूटी निकलती है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली बाजी को ये नहीं पता होता कि तुमने असल में उखाड़ा क्या है। बड़ा हौसला है भाई इन दोनों का कि तमीज से समझा रहे हैं उसको। अब अगर इनकी जगह मैं होती ना तो मैं ऐसी भिगो के मारनी थी ना कि मेरे इंटरव्यू के बाद ना ये वाला मॉर्निंग शो ही बंद हो जाना था। अबे इतनी सी भी नॉलेज नहीं थी बीबी के पास कि चलो यार जिनको मैं बुला रही हूँ कि उन्होंने क्या अचीव किया है उसके बारे में थोड़ी सी तो नॉलेज ले लूं। बस तुक्के पे तुक्के और सवाल पे सवाल करी जा रही है, शायद कोई बात मेरी निशाने पे ही लग जाए। अब ये इंटरव्यू सुन के ना मुझे मेरे मैट्रिक की केमिस्ट्री का वाइवा याद आ गया। अब मेरे से वाइवा में पूछा गया कि अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो क्या होगा। मैंने कहा कि वो रेड ही रहेगा। तो कहती है कि अगर उसी पेपर को अगर मैं बेस में डाल दूं तो क्या होगा। मैंने कहा पेपर ब्लू हो जाएगा। कहती है बेटा कि दुनिया का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो पहले रेड हो फिर ब्लू हो और फिर दोबारा से रेड हो जाए। फिर मैंने बड़ा सोच के कहा कि वो फिर पर्पल हो जाएगा। कहती नहीं बस आप जाएं। बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी बेचारी मेरे से। नहीं, मैं कहती हूँ ऐसी भी यार वाइवा के लिए पढ़ के जाता कौन है। हमने कौन से कोई टॉप करने होते थे जो किताबें चाट के जाते। इस पेनफुली ऑकवर्ड इंटरव्यू के बाद जो मीम्स बनी है ना, असल में तो चर्चा उसकी आई है। निदा यासिर कॉलिंग हरसेल्फ टू हर शो आफ्टर गेटिंग वायरल। मैं ये सोचती हूँ कि ये सवाल कैसे होंगे। लोग आपकी इंसल्ट कर करके थक गए हैं पर आप सुनती नहीं थकती। इस डटाई के पीछे आखिर राज क्या है? ऐसा क्या है कि जो इस बुढ़ापे में आपको इतना एक्टिव रखे हुए है? या फिर कभी सोचा है कि मॉर्निंग शो छोड़कर अपने घर बैठ जाऊं और अपने बच्चों की स्कूल बुक्स पढूं ताकि रीडिंग ग्रोथ के साथ मेंटल ग्रोथ भी हो सके? या फिर कभी सोचा है कि अगर बोटॉक्स ना करवाया जाए और फिलर्स को डिसॉल्व करवा लिया जाए तो क्या आपको लगता है कि आपका सबसे छोटा वाला बेटा आपको पहचान पाएगा? Cameraman reactions while recording the morning show of Nida Yasir related to Formula 1 racing car। इतना सारा क्रेंज एब्जॉर्ब करके ना भाई वो रेडियो एक्टिव हो चुका होगा बेचारा। निदा यासिर की वीडियो को तो लीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो खुद ही अपने आप को हर साल एक्सपोज करती है। और वाकई यार हिम्मत है बेचारे कैमरा क्रू की कि पूरे का पूरा इस शो को गौर से सुनना पड़ता है इन्हें। फार्मूला 1 ड्राइवर्स टू निदा यासिर राइट नाउ। नहीं, सिर्फ फार्मूला 1 नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, जो कि छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। फार्मूला मिल्क, इसमें एक फ्लेवर भी होते हैं या प्लेन ही है। स्ट्रॉबेरी जरा ज्यादा ही पसंद होती है वैसे बच्चों को ना। भाई शुक्र है निदा ने ये नहीं पूछ लिया कि फार्मूला क्या। भाई फार्मूला, अगर मेरे पास आईफोन है तो आप वाले को यूफोन कहेंगे। अब देखो सेंस तो बनती है, आपके वाले को यूफोन, फिर ही फोन, फिर शी फोन, फिर दे फोन। When she realized she is the trending topic but she cannot invite herself on her show for सस्ती TRP। यार उसको आइडिया ना दो, वो एक दिन के लिए ना किसी और को होस्ट बना के खुद गेस्ट बन के आ सकती है। ये चवलियां पहले भी बहुत सारी होस्ट मार चुकी हैं कि हुन तुसी साडे इंटरव्यू देखो। लेकिन हाँ, दुख की बात वैसे ये है कि अभी तक क्लोनिंग को ना तरक्की कर लेनी चाहिए थी ताकि बाजी अपना क्लोन खुद बना के उसका भी काशी से मेकअप करवाती। अभी तक फार्मूला बनाया सिर्फ, इसको लग रहा होगा कि दोनों व्हाइट बोर्ड पर से फार्मूला लिखकर आए हैं, A² + B² + 2AB वाला। ये लिख के बस फटाफट यहाँ आ गए और निदा बाजी हमने फार्मूला बना लिया है, सोचा आपको भी बता दें। निदा यासिर आफ्टर सीइंग मीम्स ऑन हरसेल्फ। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। नहीं भाई नहीं, ये नहीं होती अंडरग्राउंड। और ये वाला इंटरव्यू तो कितना पता नहीं पुराना किसी ने कब्र से निकाला है। इनको हर हाल में ना शो चलाना ही होता है। निदा यासिर आस्किंग अबाउट फार्मूला 1 एंड एक्सपेरिमेंट फार्मूलाज, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब उसको लग रहा है कि फार्मूला 1 में एक बंदा बैठता है, फिर फार्मूला 2 में 2 बंदे बैठते हैं और इसी तरह से फार्मूला 8 में एक ज्वाइंट फैमिली बच्चों समेत आ जाती है। आफ्टर वॉचिंग निदा यासिर प्रोग्राम, फार्मूला कार कंपनी इज ट्राइंग टू मेक फार्मूला ऑफ 3-सीटर फार्मूला कार। जाहिर है भाई एक बंदा बोर हो जाता है ड्राइव कर करके, साथ में कम से कम कोई और तो हो ना। एक साइड पर निदा बाजी को बिठाओ तो दूसरी साइड पे काशी को बिठाओ और ड्राइवर को बना दो दुल्हन। Nida Yasir is already an experienced Formula 1 driver. She knows it's a 1-seater faster than petrol cars and the formula is a successful formula. She was just checking whether the boys knew about it or not.
हाँ, वैसे ये भी हो सकता है कि कभी कभी टीचर्स ऐसा करती हैं कि 2 + 2 = 5 बोल देती हैं, चेक करने के लिए कि बच्चे इसकी करेक्शन करता है कि नहीं। वो अलग बात है कि करेक्शन करने पे भी जलालत होती है और ना करने पे भी जलालत होती है, और तो और फिर माँ बाप को भी बुलवा लिया जाता है कि भाई बच्चा आपका बड़ा ही नालायक है। मैंने ना ये एक दवाई का फार्मूला बनाया है। आप मजाक कर रहे हैं? मुझे लास्ट टाइम किसी ने बताया था कि फार्मूला कार का होता है, और वो इतने से ग्लास में कैसे आएगा? फार्मूला सिर्फ कार का ही नहीं होता, फार्मूला वायरल होने का भी होता है, टीआरपी बढ़ाने का भी होता है, न्यूज में आने का भी होता है। बस फार्मूला लिखना आना चाहिए। न्यू फार्मूला अपग्रेडेड। हाँ, निदा बाजी से ड्राइव करवाओ और पूछो कि ये पेट्रोल की गाड़ी से ज्यादा तेज चलती है, कम तेज चलती है, क्योंकि ये सवाल भी किया था। फिट्टे मुंह एदी होस्टिंग दा। आफ्टर वाचिंग निदा यासिर शो F1 कार मेकर्स। आइडिया दे दिया वैसे निदा ने आखिर कि एक बंदा क्यों मजे ले। फार्मूला जब इतने सारे लोग मिलके लिखते हैं तो उन सारे लोगों को भी तो गाड़ी में बैठना चाहिए, मजा एक क्यों ले भाई। ये फार्मूला 1 कार पिक एंड ड्रॉप के लिए भी सही है। अब निदा बाजी को घर से स्टूडियो और स्टूडियो से घर में ना फार्मूला 1 में पिक एंड ड्रॉप दी जाए और फार्मूला 1 का फार्मूला लिख के बाजी से याद करवाया जाए, ताकि फारिग वक्तों में फार्मूला कार खुद ही तैयार कर सके। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार छोड़ दो उसको, हमें भी बताओ कि फार्मूला कार्स क्या होती हैं। लेकिन हमें तो कोई पैसे ही नहीं देता इंटरव्यू के लिए। भाई हमें पैसे दो, हम तो भाई रट के जाएं बंदे को कि वो करता क्या है और क्या नहीं करता। भाई ये आपकी जॉब है, आपको इस चीज के पैसे मिलते हैं, तो आप तैयारी क्यों नहीं करके जाते। मजा बहुत आया मेम्स बनाने में। अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और आपको क्या लगता है कि फार्मूला 1 बेहतर है या फार्मूला 8 बेहतर है, जिसमें पूरे का पूरा टब्बर आ जाए? नीचे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।